90.8 रेडियो सेल्फी पर दिस इज आरजे निकिता विथ यू एंड आज हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं तानिया पचौरी मैम, जो कि वेस्टर्न इंडिया ऑटोमोबाइल एसोसिएशन में एज ए जनरल मैनेजर वर्क करती हैं। इसके अलावा मैम आप अपने बारे में हमारे व्यूअर्स को कुछ बताना चाहेंगी? सभी को मेरा नमस्कार। मैं अपने बारे में बताना चाहूँगी कि मैं सड़क सुरक्षा को लेकर पिछले 3-4 वर्षों से कार्य कर रही हूँ और मैंने अपनी लाइफ का पैशन बना रखा है कि मैं रोड एक्सीडेंट्स और उनसे होने वाली जो मृत्यु होती है, जिसको हम फैटलिटीज़ बोलते हैं, उनको बहुत सारे लोगों को अवेयर करके, एजुकेट करके रिगार्डिंग द ट्रैफिक रूल्स और उनकी जानें बचाने में पूरी अग्रसर हूँ और मेहनत करूँ। ओके, तो मैम सबसे पहला सवाल मेरा ये है, जो ये मिनिस्ट्री ने रोड सेफ्टी वीक जो था उसका टाइम लिमिट बढ़ा करके एक्सटेंड करके 1 मंथ कर दिया है, तो इसके कुछ बेनिफिट्स है या कोई पर्टिकुलर रीज़न है इसके पीछे? जी बिल्कुल, आपने सही सुना है। हमेशा भारत के अंदर पूरे एक साल में एक सप्ताह मनाया जाता था जिसको हम सड़क सुरक्षा सप्ताह बोलते थे और वो जनवरी के फर्स्ट वीक में या कई बार फरवरी के फर्स्ट वीक में भी मनाया जाता था। लेकिन इस बार पहली बार केंद्र सरकार ने इसको वीक को हटा के सड़क सुरक्षा महीना घोषित किया है और ये इसके बहुत सारे महत्व है। सबसे इम्पोर्टेंट महत्व मैं बताना चाहूँगी, आप सभी जानते हैं कि भारत के अंदर, राजस्थान की अगर मैं बात करना चाहूँ, जो सड़क दुर्घटना है और उनसे होने वाली जो मृत्यु है वो बहुत, उनके आंकड़े बढ़ते जा रहे हैं। जैसे हम डेटा को एनालाइज करते हैं तो रोड एक्सीडेंट बहुत इंक्रीज हो रहे हैं और जितनी आप अभी समझ पा रहे हैं कि कोरोना के समय जितने लोगों की मृत्यु नहीं हुई इस महामारी से, उससे ज्यादा रोड एक्सीडेंट्स में होती है। तो एक प्रचार प्रसार करने के लिए और बहुत सारे लोगों को अवेयर करने के लिए रिगार्डिंग रोड रेगुलेशन, क्योंकि आप सभी को पता है किसी भी तरह की किसी भी आप बात को मानते हैं और उसकी 21 दिन तक अगर हम उसे फॉलो करते हैं तो हमारी आदत में शामिल हो जाता है। यही सोच के हमने पूरा महीना, केंद्र सरकार ने इस सड़क सुरक्षा महीना करा है और हम सभी इस पे फोकस कर रहे हैं। ओके, बिल्कुल सही कहा आपने। बट मैम मैं एक क्वेश्चन आपसे पूछना चाहूँगी, आजकल ना न्यूज़पेपर भरा रहता है, मतलब रोड एक्सीडेंट से लाइक ट्रैक्टर ने कभी किसी को टक्कर मार दी, ट्रोले ने किसी को मार दिया, तो ये जो रोड एक्सीडेंट्स हैं इनके पीछे सबसे जो मेन रीज़न है वो क्या चीज़ है? आपकी बिल्कुल सही बात है। आप कई बार हम अखबार पढ़ते हैं और सबसे फ्रंट पेज की न्यूज़ ही होती है कितनी दुर्घटनाएं हुई और उन दुर्घटनाओं की वजह से कितने लोगों की मृत्यु हुई। तो मैं इसी माध्यम से मीडिया को भी बोलना चाहूंगी, लोग ये तो बहुत इंटरेस्ट लेते हैं कि कौन सी जगह मृत्यु हुई, कौन सी जगह एक्सीडेंट हुआ, कितने लोगों घायल हुए, कितने लोगों को लगी और कितने लोगों की मृत्यु हुई, लेकिन कभी कोई ये बात में इंटरेस्ट नहीं लेता कि उस एक्सीडेंट की वजह क्या थी। उस एक्सीडेंट का प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन होना चाहिए जिससे हमें पता चले कि उस एक्सीडेंट में क्या वजह थी जिसकी वजह से वो एक्सीडेंट हुआ है। प्रोमिनेंट तौर पे मैं बोलना चाहूंगी ओवर स्पीडिंग, जिसको हम तेज गति बोलते हैं, स्पीड लिमिट को फॉलो ना करना, ये एक ऐसा कारण है जिसकी वजह से हमारा वाहन हमारे कंट्रोल के बाहर हो जाता है और उससे बहुत भयानक एक्सीडेंट होता है, जिसमें 90% ये चांस रहते हैं कि जो व्यक्ति जो वाहन चला रहा है या जिस वाहन से उसका कोलिजन हुआ, भिड़ंत हुई, उसमें लोगों की मृत्यु हो जाए। दूसरा कारण मैं बताना चाहूंगी गलत ढंग से ओवरटेक करना। ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट कारण है जिसकी वजह से बहुत सारे सड़क पे दुर्घटनाएं हो रही है और बहुत सारे लोगों की जान जा रही है। एक क्वेश्चन मेरा ये था कि जो मिनिस्ट्री है या फिर आपकी जो टीम है, ये जो इनिशिएटिव ले रही है रोड से एक्सीडेंट्स को या जो रोड फर्टिलिटी जो आप इन्हें कहते हैं, इनको रोकने के लिए या इनको कम करने के लिए कोई इनिशिएटिव अगर? बिल्कुल मिनिस्ट्री द्वारा बहुत सारे इनिशिएटिव्स लिए जा रहे हैं रोड एक्सीडेंट्स को कम करने के लिए। उन्हीं इनिशिएटिव का एक प्रोग्राम हम लोग अभी बियानी कॉलेज में कर रहे हैं। उसी रोड सेफ्टी एडवोकेसी स्कीम के अंतर्गत हम लोग एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस में जाके लोगों को एजुकेट और अवेयर कर रहे हैं। मिनिस्ट्री ने बहुत सारी स्कीम्स फॉर्म कर रखी है रोड सेफ्टी को लेकर। इवन अभी आपको मैं बताना चाहूंगी 18 जनवरी को विज्ञान भवन के अंदर मिनिस्ट्री ने बहुत सारे स्टेट्स में जो पर्संस और जो टीम्स बहुत अच्छा वर्क कर रही है रोड सेफ्टी को, उन लोगों को प्रमोट करने के लिए उनको अवार्ड्स भी दिए हैं। सो दिस इज अ बिग इनिशिएटिव टेकन बाय मिनिस्ट्री टू रिड्यूस रोड एक्सीडेंट्स एंड फर्टिलिटीज। ओके, सो एज अ पार्ट ऑफ स्कूल और कॉलेज मैनेजमेंट हम ऐसे क्या इनिशिएटिव ले सकते हैं जिससे जो यूथ है, आने मतलब जो बच्चे हैं या यूथ हैं, उन्हें हम अवेयर कर सके रोड सेफ्टी के रूल्स को लेकर के, जो रेगुलेशंस हैं उनको लेकर के? बिल्कुल आप सही बोल रहे हैं। मैं आपको ये बताना चाहूंगी कि हम लोग बहुत सारी एक्टिविटीज करवा सकते हैं स्कूल में। सबसे पहले तो मैं ये बोलना चाहूंगी, जैसे हर कुछ समय में हमारी पर्सनैलिटी डेवलपमेंट की क्लासेस होती हैं, बहुत सारे अलग अलग करिकुलम की क्लासेस होती हैं, इसी प्रकार हमें एक रोड सेफ्टी सेशंस करना चाहिए। अगर हम लोग अपडेटेड, हमारे पास नॉलेज रहेगा रिगार्डिंग ऑल द ट्रैफिक रूल्स एंड रेगुलेशन, तो हम लोगों का जो नॉलेज है वो रिफ्रेश होता रहेगा समय समय पर। तो एक महीने में हमें एक रोड सेफ्टी सेशन असेंबली के बाहर तो करना ही करना चाहिए। मॉर्निंग प्रेयर जो हम स्कूल या कॉलेजेस में करवाते हैं उसके बारे में एटलीस्ट 15 मिनट्स का एक रिफ्रेशिंग रोड सेफ्टी रूल्स एंड रेगुलेशन का सेशन करना चाहिए। इसी के साथ मंथली स्कूल या कॉलेज अपनी बहुत सारी रोड सेफ्टी की एक्टिविटीज करवा सकता है।
कुछ एक्टिविटीज़ के मैं नाम बताना चाहूँगी। पोस्टर कंपटीशन हो गया, रंगोली कंपटीशन हो गया और क्विज कंपटीशन हो गया। तो इस प्रकार से हम बहुत सारी एक्टिविटीज़ कर सकते हैं। सिंगिंग फॉर द रोड सेफ्टी सॉन्ग्स, बहुत सारे कंपटीशन कर सकते हैं, जिससे हम बच्चों को उनके दिमाग में रोड सेफ्टी और जो रोड रेगुलेशंस हैं और जो मोटर व्हीकल ड्राइविंग रेगुलेशन है, तो उससे हम लोग बच्चों को अवगत करा सकें और उनके दिमाग में ये प्रॉपर एक सिस्टमेटिक प्लान बना सके कि अगर एक इंसान को सड़क पे निकलना है एज अ रोड यूजर, तो उसको कौन कौन सी बातों का ध्यान रखना पड़ेगा, कौन कौन सी उसे सावधानी लेनी पड़ेगी, ताकि वो वापस अपने सुरक्षित अपने जर्नी से वापस घर पे आ सके। जी बिल्कुल। एंड द लास्ट थिंग कि ये जो मोटर व्हीकल एक्ट था 1988, उसके बाद में अभी मोटर व्हीकल एक्ट, उसमें कई सारे इम्प्लीमेंट्स हुए, अमेंडमेंट एक्ट आया 2019 में। तो इसके अंदर जितने भी इम्प्लीमेंट्स हुए, जो भी चेंजेस आए, उसके बाद में कोई बेनिफिट नज़र आया मतलब सरकार को, मिनिस्ट्री को? बिल्कुल बिल्कुल, आपने बिल्कुल सही क्वेश्चन पूछा है। जैसे कि हम सभी जानते हैं, पहले प्राइमरी एक्ट था, दैट इज एमवी एक्ट 1988। उसके बाद कानून में चेंज आया था इन अगस्त 2019, जिसमें हम लोग मोटर व्हीकल अमेंडमेंट एक्ट के नाम से वो बताया गया। और उसमें बहुत सारे, दैट टोटली अमेंडमेंट एक्ट, उसको फोकस किया गया रोड सेफ्टी पर। उस एक्ट में हमने सारे जो भी चालान बढ़े हैं, जहाँ पहले 1000 रुपए लग रहे थे ड्रंकन ड्राइविंग के, वहाँ बहुत सारे पैसे बढ़ गया, 10 टाइम्स उसको कर दिया है। सारे चालान जितने बड़े, उनका फोकस केवल एक है, ताकि लोगों पर अगर एनफोर्समेंट अच्छा होगा, पुलिस या जो लीड एजेंसी ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट उनके द्वारा, तो बहुत हम लोग एक अग्रसर होकर रोड एक्सीडेंट्स और उनसे होने वाली मौतों को बहुत क्षमता तक हम लोग रिड्यूस कर पाएंगे। दैट इज ओनली अवर फोकस। अच्छा, एक लास्ट क्वेश्चन मैं आपसे पूछना चाहूँगी कि एक मतलब हम देखते हैं कि बहुत छोटे कम उम्र के बच्चे या बहुत छोटे छोटे बच्चे आजकल गाड़ियाँ यूँ दौड़ाते हैं इतनी स्पीड के अंदर, तो इनके पेरेंट्स को या इनके घर में जितने भी जो गार्जियन वगैरह हैं, इनको आप कोई मैसेज देना चाहेंगे? बिल्कुल, मैं ये मैसेज देना चाहूँगी, आप लोग ये गलती बिल्कुल ना करें जो हम कर रहे हैं कि बच्चों को दे देना गाड़ी ट्यूशन के माध्यम बहाने या मार्केट से कुछ सामान लेने के लिए। क्योंकि अभी आपको बताना चाहूँगी, जो नया मोटर व्हीकल अमेंडमेंट जो बिल आया है, उसके बाद वो एक्ट बन गया, उसमें ये बताया गया है कि अगर आपके जो बच्चा है उसके पास ड्राइविंग लाइसेंस नहीं है और उसकी एज, अगर कच्चा लाइसेंस हम बोलते हैं, लर्नर्स ड्राइविंग लाइसेंस, उसकी 16 ईयर से कम है और वो अगर स्कूटी चला रहा है, अगर उसके पास नहीं हुआ वो लाइसेंस, तो उनके पेरेंट्स पर 25,000 का जुर्माना, पेरेंट्स को जेल होगी। तो ये जुवेनिल करके एक मैं आपको बताना चाहूंगी, ये चीज बहुत ध्यान रखिए, जुवेनिल लॉ आया है कि तो डायरेक्ट इम्पैक्ट किस पे होगा, इसका पेरेंट्स पर होगा। तो ट्रैफिक पुलिस है अपना जो ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट, दैट विल डायरेक्टली अप्रोच टू द पेरेंट्स, और ये लॉ बन चुका है। तो आप लोगों को बहुत ध्यान रखना है, कभी भी अपने बच्चों को ऐसे वाहन मत दीजिए, क्योंकि बच्चों क्या सोचते हैं, हम यंगस्टर्स हैं, बहुत स्पीड से चला सकते हैं, तो उनमें उतनी सहजता नहीं होती है, वो छोटी सी गलती के माध्यम से आप बहुत बड़ा लॉस कर देंगे। तो प्लीज आपसे यही मैसेज है कि रोड पे बी सेफ एंड बी हैप्पी। थैंक यू सो मच मैम।